बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। चटपटे पकवान में आज आपसे शेयर करूँगी पिज़्ज़ा स्नैक्स की ऐसी ज़बरदस्त सी रेसिपी जो यकीन करें आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। आप इसे इफ्तार या फिर ईद पार्टी पर ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही पसंद आएगी और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बनाते हैं मज़ेदार से ये पिज़्ज़ा स्नैक्स। यहाँ पर एक बड़े से बाउल में मैं लूँगी तकरीबन 1.5 कप के करीब मेरे पास है मैदा। अच्छे से छानने के बाद मैंने शामिल कर दिया है। तकरीबन ½ टी स्पून इसमें शामिल करूँगी नमक और ½ टी स्पून ही इसमें जाएगी रेगुलर शुगर यानी कि चीनी। इसके अलावा मेरे पास है यहाँ पे ड्राई ईस्ट। ऐसा पैक आपको हर जगह से इजीली अवेलेबल होता है और इस एक पैक में इस तरीके के 3 साशे आते हैं। मैं आपको बताती चलूँ, जब आप एक दफ़ा एक साशे को ओपन करेंगे और इसमें से ईस्ट निकाल लेंगे तो बाकी की क्वांटिटी जो बच जाती है वो आपने वेस्ट कर देनी है, वो ख़राब हो जाती है, उसको आप दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो 1 टीस्पून मैंने ड्राई ईस्ट डाला है और एक अंडा शामिल कर दिया है। अंडा भी रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ठंडा अंडा इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें डालेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल, जिसमें से हाफ मैंने बचा लिया है और हाफ मैंने इस स्टेज पर डाल दिया है। अब चम्मच की मदद से डो को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि हमने ऑयल और अंडा शामिल किया है तो इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करेंगे और फिर 2-2 टेबलस्पून पानी शामिल करते हुए डो को इकट्ठा होने देंगे। पहले चम्मच की मदद से डो को इकट्ठा कर लें। जब डो इकट्ठी हो जाए तो आपने क्या करना है, हाथों की मदद से इसको गूंद लेना है। पिज़्ज़ा स्नैक के लिए जो हमें डो चाहिए वो सॉफ्ट चाहिए। तो बेकिंग से रिलेटेड कोई भी आइटम बनाएं, इसकी डो को आपने सॉफ्ट रखना होता है। बस जी इस तरीके से मुट्ठी लगाएंगे और जो ऑयल मैंने बचा के रखा था थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाएंगे और डो को 2 से 3 मरतबा इस तरीके से टैप करेंगे। इससे क्या होगा, हमारी डो बहुत ही नरम मुलायम बनेगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए डो को अच्छे से गूंदें। जब ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए तो आपने 1 टीस्पून इस पे ऑयल अच्छे तरीके से लगा लेना है और इसको कवर करके रख दें किसी गर्म जगह पर। मैं काउंटर पर ही छोड़ दूंगी क्योंकि अभी गर्मियां हैं। 1 से 1.5 घंटे में ही अच्छे से राइस हो जाएगी। तो यहाँ पर फिलिंग बनाने के लिए एक फ्राइंग पैन में लूँगी तकरीबन ½ कप दही। इसमें 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून इसमें शामिल करूँगी मैं तिक्का मसाला। किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लें। मेरी कोशिश होती है कि आपको आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़ दूं ताकि जब आप इसे घर में ट्राई करें तो आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट बने। यहाँ पर कलर थोड़ा सा मुझे डिम लग रहा था, हल्का लग रहा था, तो मैंने इसमें तकरीबन 3 से 4 चुटकी के बराबर हल्दी शामिल कर दी है। आप चाहें तो येलो फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तकरीबन 250 ग्राम मेरे पास यहाँ पर बोनलेस चिकन है। छोटे छोटे से मैंने इसके पीसेस कर लिए हैं। 1 टेबलस्पून इसमें डालूंगी ऑयल और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप इसे मैरिनेट करके रख भी सकते हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, मगर मैं क्योंकि इसे इफ्तार के लिए बना रही हूँ तो मैं इसे फ़ौरन से बना लूँगी। यहाँ पर फ्राइंग पैन में मैंने मैरिनेशन कर ली थी क्योंकि इसी फ्राइंग पैन में मैंने इसको पकाना था। तो यहाँ पर देखें फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और हम मिक्स करते हुए चिकन को पका लेंगे और कवर करके रख देंगे क्योंकि मज़ीद हमें इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें हम डाल चुके हैं। तकरीबन 5 मिनट के बाद आप देख रहे हैं चिकन ने और दही ने कितना पानी रिलीज़ किया है। बस जी बोनलेस चिकन है और छोटे छोटे से पीसेस हैं, इसी पानी में अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाएंगे। कवर लगा देंगे मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए और 3 से 4 मिनट के बाद आप देख रहे हैं ऑयल सेपरेट हो चुका है और चिकन भी अच्छे से गल चुका है। इसको निकाल लूँगी मैं एक बाउल में और जब चिकन अच्छे से ठंडा हो जाएगा इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1 बड़े साइज़ की शिमला मिर्च थी। छोटे छोटे से मैंने इसे चॉप कर लिया है। 1 टमाटर को मैंने चॉप कर लिया है मगर इसके बीज मैंने निकाल दिए थे। अब यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है और उसको भी सेम कटिंग में काट लिया है। बस जी यही सब्जियां डालें और इन सब चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। यकीन करें ये इतना मज़े का मिक्स तैयार होता है। इसके बाद इसमें डालेंगे तकरीबन ½ कप के बराबर मोज़रेला चीज़ है मेरे पास। देखें चिकन का मिक्स अच्छे से ठंडा होना चाहिए तभी आपने मोज़रेला चीज़ ऐड करनी है, वरना चीज़ यहीं पे पिघल जाएगी अगर चिकन का टेम्परेचर हाई हुआ तो। सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। डो की तरफ चलते हैं तो डो यहाँ पर एकदम रेडी है। तकरीबन 1.5 घंटे में ये अच्छे से राइस हो गई है। यहाँ पर देखें डो कितनी स्मूथ बनी है। एक दफ़ा दोबारा से इसे गूंद लें ताकि इसमें जो एयर डेवलप हो चुकी है वो निकल जाए। अब हम क्या करेंगे, डो को ले आएंगे काउंटर पर, हल्का हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा मैदा यहाँ पर आप लोगों ने अप्लाई नहीं करना। बहुत ही सॉफ्ट सी डो है, इजीली ये हमसे हैंडल हो जाएगी।
अब हमने क्या करना है, रोलिंग पिन की मदद से इसको एक रोटी की शेप देनी है। एक लार्ज साइज का पिज़्ज़ा जैसे होता है उसी शेप में हमने इस रोटी को बेल लेना है। तो यहाँ पर देखें बड़ी सी रोटी मैं बेल चुकी हूँ। अब क्या करेंगे, बेकिंग डिश के ऊपर मैंने एक बटर पेपर लगा दिया था और इसके ऊपर ये डो वाली रोटी फैला दी है। अब मैंने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं 8 पीसेस में इसे डिवाइड करूँगी और मैंने यहाँ पे ले लिया है एक स्केल। इसकी मदद से कटिंग बहुत ही ईजीली हो जाती है और बहुत ही परफेक्ट होती है। अगर आप इसे छुरी की मदद से करना चाहें तो नो इशू, आप छुरी की मदद से भी कटिंग कर सकते हैं। बस जी 8 पीसेस में हम इसे डिवाइड कर लेंगे और डिवाइड करने के बाद मेरे पास है यहाँ पर सिंपल केचप। अगर आप चाहें तो यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 1-1 टीस्पून मैं इस डो के एजेस पे लगाती जाऊंगी और इसको चम्मच की मदद से फैला लेंगे। अगर ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो यहाँ पर चिली गार्लिक सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर यहाँ सिंपल केचप का भी बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। अब जो यहाँ पे मैंने फिलिंग बना के रखी हुई थी, यकीन करें इतनी अच्छी सी इस फिलिंग से खुशबू आ रही है। अभी से 1-1 टेबल स्पून उठाएंगे और डो के एजेस पर इस तरीके से सेट कर देंगे। यहाँ पर तमाम फिलिंग को मैं लगा चुकी हूँ। आप देखें डो का एक किनारा पकड़ेंगे और इसको इस तरीके से फिलिंग के ऊपर फ्लिप कर देंगे और जो सिरा है उसको नीचे की जानिब हमने लाजमी फोल्ड कर देना है। बिलीव मी, जब आप ये पिज़्ज़ा स्नैक्स बनाएंगे ना तो बाहर से पिज़्ज़ा खरीदना और खाना भूल जाएंगे, ये इतने मज़े के बनते हैं। अब एक अंडे को अच्छे तरीके से फेंट लेंगे और ब्रश के मदद से अंडे को अप्लाई करेंगे डो वाले हिस्से पर। इससे क्या होगा, बेकिंग के वक्त हमारे जो पिज़्ज़ा स्नैक्स हैं उनका कलर बहुत खूबसूरत आएगा। तमाम अंडे को इसी तरह अप्लाई करने के बाद मैंने ले लिया यहाँ पर सफ़ेद तिल। हल्के हल्के से सफ़ेद तिल डालूंगी। इसके अलावा मेरे पास है यहाँ पर कलौंजी के कुछ बीज दाने, उनको भी हल्का हल्का सा सेपरेट कर देंगे। माशाल्लाह से देखें कितना ज़बरदस्त से पिज़्ज़ा स्नैक्स तैयार हुए हैं और इनकी लुक कितनी प्यारी आई है। 15 मिनट के लिए इनको काउंटर पर ही छोड़ देंगे जब तक हम अपने ओवन को प्री हीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 10 मिनट के लिए ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया था 200 डिग्री पर और ऊपर और नीचे दोनों रॉड को ऑन किया था। जैसे ही ओवन प्री हीट होगा हम इसमें पिज़्ज़ा स्नैक्स को रख देंगे और 20 मिनट के लिए इसे बेक होने देंगे। तकरीबन 20 मिनट के बाद माशाल्लाह से देखें कितना खूबसूरत सा कलर आया है और यकीन करें मेरे पूरे किचन में इसकी प्यारी सी खुशबू फैली हुई है। पिज़्ज़ा स्नैक्स पर हम लगाएंगे फ़ौरन से ही जब ये गरम गरम होंगे। मैं यहाँ पर मक्खन का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं और फ़ौरन से इन्हें कवर कर देंगे किसी भी रुमाल की मदद से। तकरीबन 5 से 7 मिनट ऐसे ही रहने दें, इससे पिज़्ज़ा स्नैक्स बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो माशाल्लाह से देखें पिज़्ज़ा स्नैक्स तैयार हैं, एकदम रेडी हैं। कितने ज़बरदस्त से बने हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।